लंबे समय से चले आ रहे यूजीसी नेट परीक्षा विवादों का सिलसिला अब थमता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये घोषणा की है कि यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को रद्द किया जाएगा और नए सिरे से परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही इस मामले की पूरी जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है और शिक्षा मंत्रालय ने इतना बड़ा फैसला क्या खुद के विवेक से लिया या फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये कदम उठाना पड़ा। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाली स्वतः एजेंसी एनटीए ने मंगलवार को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट रिजल्ट का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा को भी रद्द करने का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। सरकार के मुताबिक परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में 2 चरणों में ओएमआर, पेन और पेपर मोड में आयोजित की थी। 19 जून को परीक्षा के लिए गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से कुछ इनपुट मिले। इन जानकारियों से प्रथम दृष्टया संकेत मिला है कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया होगा। बयान में कहा गया है कि परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द की जाए। एक नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। इसके साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपा जा रहा है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से कई तीखे सवाल किए। अदालत ने कहा कि अगर नीट परीक्षा में 0.1% भी लापरवाही हुई है तो इससे निपटा जाना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। मेडिकल की इस परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं की मेहनत पर बात करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को विरोधात्मक भाव से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी मामले में एक नया मोड़ तब आया जब नीट यूजीसी 2024 में कथित धांधली की शिकायत करने वाली आयुषी पटेल के दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर हाईकोर्ट ने छात्र की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को मामले में समुचित कार्रवाई करने की छूट भी दी है। आयुषी पटेल का वीडियो शेयर करने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा ने प्रियंका से माफी मांगने और उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अभ्यर्थी आयुषी पटेल के ओएमआर शीट फटे होने के दावा कोर्ट में फर्जी निकला था। दरअसल कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने नीट यूजी की अभ्यर्थी आयुषी पटेल का एक वीडियो साझा किया था। आयुषी ने अपनी ओएमआर शीट के फटे होने का दावा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एनटीए के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को आयुषी के याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए। इससे एनटीए को आयुषी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत भी मिल गई। राजनीति अपनी जगह पर है, पर जब लाखों छात्र दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह उनका हक है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता से हो और नकलबाजी, पेपर लीक पर नकेल कसी जाए। उम्मीद है कि यह परीक्षा जब वापस होगी तो पूरी पारदर्शिता से हो और बिना किसी अवरोध के हो। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।